क्लास 9th स्टूडेंट। कल हमने बात किया था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये कहा गया कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में है तो कंटिन्यू मोशन में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। और इसी को एक नाम और दिया गया, लॉ ऑफ इनर्शिया। उसको इनर्शिया का भी नाम दिया गया। अब यार कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसका जो भी मास है उस मास के कारण वो रेस्ट में पड़ी है, उसको डिस्टर्ब जब तक नहीं करोगे तब तक वो हिलेगी डुलेगी नहीं। अगर कोई मोशन में है तो जब तक एक बाहरी कोई फोर्स आकर के उसको एक्ट नहीं होगा तब तक वो नहीं होगा। तो इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन है जो न्यूटन फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है। व्हेन ए मूविंग बस कम टू हाल्ट वी टेंड टू फॉल फॉरवर्ड, एक्सप्लेन व्हाई। अगर आप बस में बैठे हो, बस जा रही है और अचानक किसी कारण उसने ब्रेक ले लिया। ब्रेक लेता है तो ध्यान दो, आप बैठे हो बस में तो बस का ऊपरी हिस्सा फ्री है, लेकिन बस में जहां से हिस्सा टच में है, कांटेक्ट में, वो बस के कांटेक्ट में वो मूव करना चाहता है, ऊपर वाला हिस्सा फ्री है। जब फ्री तो ब्रेक लेता है तो फ्री वाला आगे जाके टकरा जाता है। इसलिए आप क्या करते हैं, अपने हाथ से पकड़ लेते हैं कि आप टक्कर ना खाए, चोट ना आए। ड्यूरिंग मोशन आवर एंटायर बॉडी इज इन स्टेट ऑफ मोशन। व्हेन बस कम टू रेस्ट आवर लोअर बॉडी which is in contact with bus also stop, whereas upper body being in the state of motion keeps moving, that is why we fall forward, जिसके कारण जो है हम आगे की तरफ गिरते हैं। एक और एग्जांपल, ए पर्सन सिटिंग इन ए कार वेयरिंग ए सीट बेल्ट। आज के पहले तो नहीं इतना था, लेकिन आज के टाइम पे कार हो या जो भी बड़ी गाड़ियां हैं सब में सीट बेल्ट दे रहा है। सीट बेल्ट का रीजन क्या था? ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ही कॉन्सेप्ट था, जिस कारण हर ड्राइवर को सीट बेल्ट लगानी पड़ी। सीट बेल्ट आर प्रोवाइडेड इन कार सो दैट इफ द कार स्टॉप सडनली ड्यू टू एन इमरजेंसी ब्रेकिंग। गाड़ी है, अचानक कोई चीज उस गाड़ी के सामने आ गई और ड्राइवर को लगा हम इसे बचा सकते हैं, तो वो फर्स्ट काम क्या करेगा, ब्रेक लेगा। अगर उसने ब्रेक ली, गाड़ी स्पीड में आ रहा है, एक्सीडेंट या फिर एक्सीडेंट के केस में टकरा जाना, या फिर आपने ब्रेक ले ली, देन द ड्राइवर एंड पैसेंजर आर नॉट thrown forward violently so as to hit steering wheel or wind screen and injury can be prevented। होता क्या है कि अगर अचानक उसने ब्रेक ली तो जो ड्राइवर है वो उसका मुंह या अगला हिस्सा जा करके स्टीयरिंग व्हील में टकरा जाएगा। बहुत आराम से गाड़ी नहीं रुकेगी, जब वो टकरा जाएगा उसको अच्छी खासी चोट लग जाएगी। तो इन सब की प्रिकॉशन की वजह से सीट बेल्ट यूज हुई, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं कि आप अपनी बुक पे पढ़ रहे होंगे तो एक एक्टिविटी लिया होगा, एक गिलास लिया होगा, उसके ऊपर पेपर रखा होगा, उसके ऊपर 5 रुपए 2 रुपए का सिक्का रखा होगा। फिर वो क्या करता है, थ्रो करता है, उसे हिट करता है, अपने हाथ से पुश करता है, फोर्स अप्लाई करता है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता है। अब अच्छा जरा रिलेशन को ले ले, अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करता तो वो सिक्का जो है उस पेपर के ऊपर, गिलास के ऊपर पड़े आराम से रखा रहता। लेकिन बाहरी फोर्स, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो क्या हुआ, जैसे लेकिन फोर्स लगाया उसने किसमें, उस पेपर पे, पेपर तो निकल जाएगा, लेकिन मास अधिक होने के कारण सिक्के का वो जाके गिलास में ही गिर जाएगा। एक ये भी एग्जांपल हुआ। एक और आता है, व्हाई इज इट एडवाइज टू टाई द लगेज विद द रोप ऑन द रूफ ऑफ बसेस। होता क्या है कि जो भी बसें चलती हैं, चल रही हैं, देख रहे हो, उस पे या तो आज के टाइम पे जो बसें उनका ऐसा स्लोप दे दिया गया, ध्यान देना, उनका जो है स्लोप दे दिया गया ऐसा कि सामान ना गिरे। फिर भी वेन अगर सबसे ऊपर रखा हुआ है, मान लो रोप पे, छत पे एक बात कर रहे हैं, छत पे कोई सामान रखा है, जैसे कि बाहर आप देख सकते हो जो बसें जाती, साइकिल वगैरह बांध देते हैं रस्सी से, या और भी कोई सामान है उसको बांध देते हैं। व्हेन ए बस सडनली मूव्स आर स्टॉप ड्यू टू इनर्शिया लगेज माइट फॉल फ्रॉम द बस, दैट इज व्हाई इट इज एडवाइज टू टाई द लगेज विद ए रोप। अगर आप वहां पे सामान को बांधेंगे नहीं, चाहे साइकिल हो चाहे बैग्स हो, कुछ भी अगर बांधेंगे नहीं, तो इनर्शिया के कारण उसकी रूफ जो होती है, सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है, वो ऐसा होता है कि अगर वहाँ स्टैंड नहीं है, स्टैंड है भी अगर फिक्सेबल नहीं है या कांटेक्ट अच्छा नहीं है, तो जैसे ही ब्रेक लेगा तो वो सारी चीज़ें गिर जाएंगी। इसके लिए उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ऐसा ना हो, और अगर नहीं है तब भी बाय प्रिकॉशन हम उसको रस्सी से, रोप से उन सारे लगेज को बांध देते हैं कि इनर्शिया के कारण ये कोई इवेंट्स ना हो।
कुछ क्वेश्चन इनर्शिया से रिलेटेड आते हैं। मास इज मेजर ऑफ डॉट डॉट, किससे मेजर कर लेगा? इनर्शिया से। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज बेस्ड ऑन द आइडिया गिवन बाय द साइंटिस्ट गैलीलियो। फ्रिक्शन फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ, फ्रिक्शन फोर्स किसका एग्जांपल था? कांटेक्ट फोर्स का। मेजर एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एक्शन एट ए डिस्टेंस का। ए बॉडी ऑफ मास 20 kg हैज मोर कंपेयर टू अनदर बॉडी ऑफ मास 10 ग्राम या kg ले लो, तो उससे इस ये 20 में ये 10 में, तो क्या हो जाएगा? मोर इनर्शिया हो जाएगा इसका एज कंपेयर टू इसका। ये मैंने आंसर भी दे दिए, फिल कर सकते हो। ठीक है बेटा।